नमस्कार। क्या आपको भी स्पाइन सर्जरी की सलाह दी गई है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि हम कहाँ सर्जरी करवाएं, या आपको डर लग रहा है कहीं हम किसी गलत सेंटर में सर्जरी ना करवा लें? तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का आज मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। स्पाइन सर्जरी अपने आप में करवाना एक क्रिटिकल डिसीजन है। आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। तो सबसे पहले तो जो है हमारे सर्जन की क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी कि जो हमारा सर्जन है उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी ट्रेनिंग कैसी है, ट्रेनिंग में उसके पास आजकल की जो एडवांस टेक्निक्स हैं लाइक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या फिर मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, उसमें कोई उनके पास फेलोशिप है या कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। दूसरा, हमारे जो सर्जन हैं उन्होंने कितने केसेस आज तक किए हैं, उनके पास केस लोड क्या रहा है, उनका जो इन्फेक्शन रेट है या जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो कैसा रहा है पास्ट में, वो हम पता कर सकते हैं। दूसरा, हम अपनी सर्जरी किससे करवाएं, न्यूरो स्पाइन सर्जन से या ऑर्थो स्पाइन सर्जन, यानी कि एक न्यूरो सर्जन या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन जो स्पाइन सर्जरीज करते हैं। तो वैसे तो आजकल बोथ न्यूरो सर्जन्स एंड ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन्स आर डूइंग प्रिटी वेल, दोनों ही अच्छी स्पाइन सर्जरीज कर रहे हैं। बट स्टिल आई वुड से कि न्यूरो सर्जन्स आर स्पेसिफिकली ट्रेन टू हैंडल डेलिकेट स्ट्रक्चर्स लाइक स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व रूट्स। दूसरा, हम देखें कि सर्जरी जहाँ पे हम करवा रहे हैं जिस हॉस्पिटल में, उसके हाइजीन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वहाँ हॉस्पिटल का जो जनरल इन्फेक्शन रेट है वो कैसा है, ओटीज़ जो है वो मॉड्यूलर हैं या नहीं है, ओटी के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है वो कैसा है, उसमें कैसी फैसिलिटी है, उसमें पोस्ट ऑप केयर कैसा है, सर्जरी के बाद जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, जो फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं या नहीं है, वो फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। टेक्नोलॉजिकली हम बात करें तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जिस सेंटर में हम सर्जरी करवा रहे हैं वहाँ माइक्रोस्कोप है या नहीं है, और माइक्रोस्कोप जो है वो हाई डेफिनेशन और जो लेटेस्ट माइक्रोस्कोप है जिसमें मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छा है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है, वो होना चाहिए। एंडोस्कोपी हमारे पास वहाँ पर है या नहीं है, एंडोस्कोपी में भी आजकल यूनिपोर्टल एंड बाईपोर्टल है, तो आपको एक अलग ऑप्शन मिल जाता है, मॉडलिटी मिल जाती है अपनी सर्जरी चूज़ करने के लिए। दूसरा, वहाँ पे सी आर्म कैसा है, और आजकल जो लेटेस्ट है दैट इज़ दी ओ आर्म। तो ओ आर्म से हमारी सर्जरी जो है उसकी प्रेसिशन एक्यूरेसी बढ़ जाती है। न्यूरो नेविगेशन की सुविधा है या नहीं है, न्यूरो नेविगेशन यानी वो एक जीपीएस की तरह काम करता है, और आजकल कई केसेस में न्यूरो नेविगेशन से सर्जरी की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। न्यूरो मॉनिटरिंग की सुविधा है या नहीं है, न्यूरो मॉनिटरिंग कई स्पाइन के केसेस में हमें न्यूरो मॉनिटरिंग करनी होती है, और न्यूरो मॉनिटरिंग हमें हेल्प करती है जब भी स्पाइन में हम किसी क्रिटिकल नर्व रूट के पास या स्पाइन के पास डैमेज होने लगता है तो वो हमें अलर्ट कर देता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना सेंटर चूज़ करें तो हमें स्पाइन सर्जरी से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। थैंक यू।